एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के वचन को देखेंगे जो मरकुस की किताब उसके 14वें अध्याय बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14 एंड टुडे वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 12 टू 21। मरकुस 14 और 12 से लेके उसके 21वीं आयतों को देखेंगे। इससे आज जो है, अब आज से जो है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं आपको 12वीं वर्ष पढ़ूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन। तो ये जो लास्ट डे है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है यीशु मसीह का, क्योंकि इसी दिन, इसी रात को, आज की रात को यीशु पकड़वाए जाने वाले हैं। तो ये जो डे है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है और इसलिए इस इम्पॉर्टेंट डे के ऊपर हम लोग हो सकता है कि 2 या 3 सरमनों को हम इसको डिवाइड करेंगे। यीशु का कॉन्वर्सेशन चेलों के साथ, और फिर किस तरीके से वो गतसमनी के बगीचे में जाते हैं जहाँ पर उनकी अंतिम प्रार्थना चल रही है, और यीशु का पकड़वाया जाना। तो इन सारे विषयों को हम लोग देखेंगे। लेकिन आज जो है सिर्फ फसह का पर्व जो बनाया जा रहा है और उसके विषय में हम बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे सरमन पे हैं, पहली बार इस सरमन को सुन रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मरकुस की किताब के पूरे जो सीरीज़ है ये पिछले साल हम लोगों ने शुरू करी थी जनवरी के महीने में। तो अगर आप चाहते हैं सुसमाचार की इस किताब की अच्छे से स्टडी करना, तो आप यूट्यूब के चैनल पे अगर मेरे सरमन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर 1 से हर एक सेक्शन के ऊपर सरमन दिखाई देंगे। बाइबल स्टडी के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने चर्च में, अपने यूथ के साथ, जवानों के साथ मिलके आप इस स्टडी को आप कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ प्रभु के साथ इस फसह के पर्व को मनाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का दिन, आज का संदेश आपके और मेरे लिए एक जागरूक करने वाला संदेश होगा, और बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो जिसके उत्तर आज हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब हम यीशु के उस अंतिम पर्व के विषय में जब हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से यीशु अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाते हैं, और ख़मीरी रोटी के उस सेलिब्रेशन में जब वो शामिल होते हैं प्रभु जी, तो हम जब इस पोर्शन की स्टडी करते हैं तो प्रभु ये हमारे जीवनों के लिए एक ऐसा समय रहे, हमारे जीवनों के लिए एक ऐसा संदेश रहे प्रभु जी, जिसके द्वारा हम ये जानें कि क्या इस प्रभु बोझ में हमें भी शामिल होना चाहिए था। अगर हम होते प्रभु तो हमारी क्या प्रत्युत्तर रहता। प्रभु मदद करें ताकि आज का संदेश समझने में, सीखने में और विश्वास में बढ़ने में प्रभु हमारी मदद हो सके। हम अपने आप को पवित्र आत्मा की अगुवाई में देते हैं प्रभु, ताकि आज का वचन प्रभु हम सब के जीवनों के लिए, सुनने वालों के लिए, सुनाने वाले के लिए, हर एक के जीवन में प्रभु आशीष का कारण बन सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज का जो संदेश है, जैसे कि आप जानते हैं, उसको मैंने टाइटल दिया है एक रहस्यमय फसह का पर्व, अ सीक्रेट पास ओवर। क्यों मैंने इस विषय को ये टाइटल दिया है? क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे लगता है कि रहस्यमय तरीके से, एक गुप्त तरीके से, रहस्यमय का मतलब है एक गुप्त तरीके से फसह का पर्व मनाया जा रहा है। और इससे पहले कि हम आज के संदेश में चले, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यीशु की शुरुआत, जब यीशु की पैदाइश का जब समय आया था, जब यीशु पैदा हुए, अगर उस समय की आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और अब जब हम यीशु मसीह के अंतिम समय की स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत जल्दी पकड़वाए जाने वाले हैं और बहुत जल्दी वो अरेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद क्रूसिफिक्शन होगा, तो अगर इन दोनों घटनाओं की, द बिगिनिंग ऑफ जीसस एंड द एंड ऑफ जीसस, यीशु का मनुष्य बनना और उसके बाद उनकी शुरुआत मनुष्य रूप में और उनका अंतिम समय अगर देखा जाए तो बहुत सिमिलर है। मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं इस पॉइंट को रखना चाह रहा हूँ कि जब यीशु पैदा हुए थे तो आपको पता होगा, मत्ती के 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि उन दिनों में बहुत सारे मजूसी आए जो यीशु के बारे में पूछताछ कर रहे थे। और वहाँ पे ऐसा लिखा है पूरा यरूशलेम हिल गया था। और उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि राजा हेरोदेस यीशु को ढूंढ रहा था कि किसी न किसी तरीके से वो यीशु को मार सके। और यीशु को मारने के लिए उसने 2 साल से उम्र के बच्चों को जो था उसने मरवा दिया था। और वहाँ पर हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि अ किंग इज लुकिंग फॉर अ बेबी जीसस। और वहाँ पर यीशु को चुपचाप भागना पड़ा, चुपचाप मिस्र ले जाया गया जहाँ पर उनकी परवरिश हो, जहाँ पे वो पले बढ़े, और उसके बाद वो लाए गए। तो एक चीज़ है कि किस तरीके से, गुप्त तरीके से, एक सीक्रेटली वी कैन सी दैट हाउ जीसस वाज ग्रोइंग इन इजिप्ट। लोग ढूंढ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से यीशु को मारा जाए।
और अभी जो ये समय जहां पर लिखा हुआ है अब 12वीं वर्ष में, मरकुस 14 और उसकी 12वीं वर्ष में, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिससे वो फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह की तैयारी करें? एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेयर डू यू वांट टू हैव पास ओवर मील? फसह का पर्व और अख़मीरी रोटी, ये दो शब्द आपने कई बार सुने होंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं दैट व्हाट इज पास ओवर। फसह का पर्व क्या है या फसह क्या है? जब इजरायली लोग 430 साल की गुलामी में थे मिस्र में, तो वहां पर हम जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को भेजा मिस्र में कि वो जाके फिरौन से बातचीत करे और इजरायलियों को वहां से निकाल सके। और अगर आप निर्गमन की स्टडी करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे 10 विपत्तियां आई थी मिस्रियों के ऊपर, और फाइनल विपत्ति जो थी, फाइनल प्लेग जो था 10वां, उसके अंदर यह बोला गया था, परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला था कि हर एक इजरायली एक मेमने को वध करे, एक मेमने को मारे, और उसके लहू को, उसके खून को वो अगर अपने दरवाज़ों पे लगा देंगे, तो जब मौत का फरिश्ता गुजरेगा इस मिस्र के ऊपर से, तो जिस घर में, जिस दरवाजे के ऊपर वो मेमने का लहू नहीं लगा हुआ होगा, उस घर के पहलौटे मार दिए जाएंगे। और सारे इजराइलियों ने अपने मेमने को जो उनके पास थे, उसको मेमने को मार के उसके लहू को लगा दिया था। लेकिन मिस्रियों ने ऐसा नहीं करा था, इसलिए मिस्रियों के घर में सारे पहलौटे मर गए थे, लेकिन इजराइलियों के पहलौटे नहीं मरे थे, बल्कि वो जीवित रहे थे। तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है पास ओवर, कि जब वो स्वर्गदूत आया और उसने देखा कि लहू लगा हुआ है, सो ही पास्ड ओवर, वो उस घर से आगे चला गया। उसने उस घर में किसी भी तरीके का मृत्यु नहीं करी, क्योंकि वहां पर लहू लगा हुआ था। और जब वो लोग वहां से निकले, सो परमेश्वर ने वहां पे मूसा के द्वारा बताया, रिमेंबर दिस डे दैट हाउ यू केम आउट फ्रॉम द स्लेवरी। तो फसह के पर्व बनाने के दो कारण हैं, दो रीजंस हैं। पहला रीजन कि उस लहू के द्वारा उनके पहलौटे बचाए गए, और दूसरा रीजन उसी रात को मिस्रियों के पहलौटे मारे जाने की वजह से फिरौन राजा ने इजराइलियों को मिस्र से जाने की परमिशन दे दी थी। तो यानी कि पहलौटों का बचना और इजराइलियों का उस गुलामी से बाहर निकलना, ये इस बात का प्रतीक था। इसलिए पास ओवर जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, या फसह का पर्व हिंदी में बोला जाता है, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट होली सेलिब्रेशन एंड मोस्ट होली फेस्टिवल फॉर द इजराइलाइट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार है जो इजरायली लोग मनाते थे। और अख़मीरी रोटी का मतलब क्या है? ये दोनों फसह के पर दोनों सेलिब्रेशन साथ साथ होते थे। अख़मीरी रोटी का मतलब ये है कि जब इजरायली लोग वहां से निकल रहे थे, तो उनके पास खमीर नहीं था कि वो खमीर को आटे के साथ मिलाकर रोटी खाते। तो उन्होंने उस दिन जो भी जल्दबाजी में खाना खाया, क्योंकि उन्हें मिस्र से निकलना था, तो वो बिना खमीर की रोटी खाई थी। अनलिवन ब्रेड इंग्लिश में बोला जाता है। तो वो जो अख़मीरी रोटी खाई थी, वो एक यादगार बनी थी, क्योंकि यहूदी समाज में इब्रानी लोग जो थे, खास तौर से इब्रानी लोग खमीर की रोटी को खाया करते थे, यानी कि रात के आटे को बचा के रखते थे और उसे अगले दिन आटे में मिलाया जाता ताकि रोटी फूल सके और वो बड़ी हो सके, और उस दिन बिना खमीर की रोटी खाई गई थी। तो ये दोनों बातें उनकी आज़ादी को प्रतीक करता था, और इसलिए वो चीज़ हो रही है। लेकिन ये दोनों त्यौहार मनाने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यीशु को गुप्त तरीके से ये सेलिब्रेशन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप यूहन्ना के 11वें अध्याय को देखेंगे, आप नोट कर सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11, और वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि यहूदी लोग परेशान हो चुके हैं यीशु से, और वो किसी भी तरीके से
यीशु को पकड़ना चाहते हैं ताकि वो यीशु को मार सकें और यीशु के द्वारा ये सब जो काम किए जा रहे हैं रुक सके। यहाँ पे मैं 45वीं वर्ष से पढ़ रहा हूँ, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 एंड फ्रॉम वर्सेस 45। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो अब जब यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का सुसमाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों की महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास कर लेंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ कि यीशु के कामों के द्वारा पूरी यहूदी, खासतौर से जो फरीसी और शास्त्री लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। और इसलिए अगर मैं उसे थोड़ा सा कट करके अगर मैं 54वीं वर्ष से पढ़ूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यीशु का समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना किया। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर ना काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो यीशु को पकड़ना चाहते हैं। वहाँ लिखा है, परंतु वहाँ से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक एक नगर को चला गया और उसके चेलों के और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। लेकिन 55वीं वर्ष से लेकर अगर 57वीं वर्ष देख रहे हो, 55 to 57, तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए कि अपने आप को शुद्ध करें। अतः यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, क्या तुम सोचते हो क्या वो फसह में नहीं आएगा? प्रधान याजकों, और ये वाली वर्ष जो है, जो मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताएं ताकि वे उसे पकड़ सकें। फरीसियों ने और महायाजकों ने ये फैलाया हुआ था कि जहां कहीं यीशु दिखाई दे उसे पकड़ना है। और पिछली बार हम ये देख रहे थे कि यहूदा स्क्रूती ने इस बात का प्लान कर लिया है। उसने जाके एक सुसमाचार, एक गुड न्यूज़ जो है वो महायाजकों को दे दी थी और उसने बोला था कि मैं यीशु के 12 चेलों में से एक हूँ और मैं तुम्हें यीशु को पकड़ने में मदद करूँगा। एंड दे वर सो हैप्पी एंड दे सेड वी विल गिव यू मनी। मरकुस ने ये नहीं बताया कि क्या रीज़न है कि यहूदा स्क्रूती यीशु को पकड़वाना चाहता है या यीशु के अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे सुसमाचार को देखेंगे तो वहां पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा जो समझ में आएगा। बट एनीवे, जीसस नोज दैट दिस इज द लास्ट आवर। जैसे मैंने बताया, ये थर्सडे का दिन है और ये दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि यहाँ पर यीशु, जैसे कि मत्ती 5:17 में लिखा हुआ है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया हूं, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। तो यहां पे जैसे कि चेले 12वीं वर्ष में पूछ रहे हैं 14 के बारे में कि तू कहां चाहता है कि फसह का पर्व मनाया जाए, तो यीशु ने सीधा जवाब नहीं दिया है। यीशु ने ये नहीं बोला कि मकान नंबर 12 में जहाँ पे मिस्टर सो एंड सो रहते हैं, उनके घर पे जो ऊपर वाला फ्लोर है वो खाली है, वो तैयार किया गया है, वहाँ पे हम फसह का पर्व मनाएंगे। ध्यान से देखिए वहाँ पे यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ। पहली चीज, उसने चेलों में से 2 चेलों को यह कह के भेजा कि नगर में जाओ। यीशु खुद अभी बैतनिया में है, वो बैतनी में है, लेकिन 2 चेलों को यरूशलेम भेजा जा रहा है। बैतनी और यरूशलेम बिल्कुल साथ साथ है। यरूशलेम में भेजा जा रहा है। पहली चीज, ये 2 चेले कौन है? अगर आप लूका के 22वें चैप्टर को पढ़ोगे, बुक ऑफ लूक चैप्टर 22, तो वहां पे पता चलेगा ये 2 चेले यीशु के सबसे फेवरेट चेले हैं, पतरस और यूहन्ना। सो जीसस सेंट पीटर एंड जॉन इन जेरूसलम, और वहां पे क्या बोला है? नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। अब जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरे को थोड़ा सा हंसी आई थी कि यीशु ने क्या चिन्ह दिया है कि तुम यरूशलेम में जाओ और तुम्हें एक आदमी मिलेगा, एक मनुष्य मिलेगा जिसके
जो कि एक पानी का घड़ा लेकर जा रहा है। ही वुड बी कैरिंग द पिक्चर ऑफ वाटर। ये वो टाइम है जिस वक्त सारे यहूदी जहां कहीं भी रहते थे वो यरूशलेम आते थे, क्योंकि फसह का पर्व वो यरूशलेम में आके सेलिब्रेट करते थे। क्योंकि जो फसह के पर्व के लिए मेमने को बलि चढ़ाया जाता था वो मंदिर में बलि होना जरूरी होता था। इसलिए हर एक यहूदी चाहे वो कहीं भी रहता था वो यरूशलेम में आता था। और जिस वक्त यीशु अपने चेलों को 2 को भेज रहे हैं, जेरूशलेम वॉज द ओवर क्राउडेड। यरूशलेम जो है लोगों से भरा पड़ा है। और इस भीड़ में 2 चेले पतरस और यूहन्ना को क्या देखना है? कोई ऐसा मनुष्य, कोई ऐसा आदमी जो अपने सर पे, अपने कंधे पे पानी का घड़ा लेके जा रहा है। क्या ये काम आसान है? इस भरे हुए जगह पर जहां पे लोग बहुत हैं, पानी का घड़ा लेके कोई जाता हुआ दिखाई दे, क्या ये आसान होगा? पहली चीज, कुछ बातों को हमें समझने की जरूरत है कि पानी भरने का, ले जाने का काम जो था वो अक्सर स्त्रियां करा करती थी। आप जानते हो कि जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एलियाजर जब अब्राहम ने भेजा था कि वो इसहाक के लिए पत्नी ढूंढे, तो वहाँ पर भी हमने यही देखा है कि स्त्रियां पानी भरने आई हैं कि वो अपने घर में पानी ले जा सकें और अपने जानवरों को पानी पिला सकें। निर्गमन की किताब में हमने देखा है कि जब मूसा भागा है मिस्र से, तो जब वो मिद्यानियों के देश में गया तो वहाँ पे भी उसने स्त्रियों को पानी भरने आते हुए देखा है। और वहाँ पे भी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि स्त्रियां पानी भर रही हैं। फिर यूहन्ना 4 में हम देख रहे हैं कि एक स्त्री पानी भरने आई है। लेकिन अब बहुत कम जगहों पे बाइबल में आप देखेंगे जहाँ पे पुरुष भी पानी भरा करते थे। ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं भरा करते थे, लेकिन हमें कल्चर को समझने की ज़रूरत है। स्त्रियों का काम होता था अक्सर पानियों का देखभाल करना, पानी को घर में प्रॉपर तरीके से रखना। लेकिन उस समय में ऐसे गुलाम हुआ करते थे, ऐसे दास हुआ करते थे जो कई बार वो भी इस काम को करा करते थे। So Jesus is giving a very unique sign to them, a very important sign। एक चिन्ह दिया जा रहा है कि तुम एक आदमी को पानी लेके भर के जाते हुए देखोगे, जो कॉमन नहीं था। तो इसलिए चेलों को शायद भीड़ में एक आदमी को पानी ले जाते हुए देखना कोई मुश्किल की बात नहीं रही होगी। हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। और जब चेले गए तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तुम्हें एक आदमी पानी ले जाते हुए दिखेगा, उसके पीछे जाना, जिस घर में जाए उस घर में जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊंगा कहाँ है? यीशु जो है चेलों को डायरेक्ट उस घर में नहीं भेज रहे हैं। यीशु सीधा भी तो भेज सकते थे ना इसके पास, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, चेलों को जाके क्या बोलना है? गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मुझे अपने चेलों के साथ फसह खानी है कहाँ है? इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये वाली वर्ष 14वीं वर्ष इस बात को बता रही है कि यीशु की शायद पहले से इस व्यक्ति के साथ बातचीत हुई हुई है। इसको इन्फॉर्मेशन है कि यीशु का जो फसह का पर्व जो बनाया जाएगा, जहाँ पे यीशु फसह का खाना खाएंगे, वो उसके घर में होगा। समवेयर दिस पर्सन नोज एंड जीसस नोज। यीशु को पता है कहां पर है, लेकिन यीशु का इस तरीके से जवाब देना कि 2 चेले नगर में जाएं, पानी भरते हुए देखेंगे तो पानी भरना है। और जब वो व्यक्ति पानी भर के जा रहा होगा उसके पीछे पीछे जाना, जिस घर में जाना है उस घर के स्वामी से पूछना है कि टीचर कहता है। अब यहां पर चेलों ने ये नहीं बोला कि यीशु ने पूछा है कि वो जगह कहां पे है जहां पर यीशु को आके अपने चेलों के साथ फसह का खाना खाना है। क्यों यीशु इस तरीके से बात करे, पहले हम इस बात को समझेंगे। उसका रीजन ये है कि फ्रॉम डे 1 जीसस न्यू अबाउट जूडस इस्करियोट। जब यीशु ने 12 चेलों को चुना था, तब से वो जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती वो व्यक्ति है जो क्या करेगा, मुझे पकड़वाएगा। इसके लिए अगर मैं आपको कुछ वर्सेस बताऊं तो आप उसे देख सकते हैं, जो यूहन्ना की किताब उसके 6ठे अध्याय में, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6, और अगर मैं उससे 64 से आपके सामने पढ़ूं 64 से, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं, और कुछ मुझे पकड़वाएंगे।
और उसने कहा, इसलिए मैंने तुम में से कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से मुझे वरदान ना मिले तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तो यहाँ पर एक चीज़ यीशु को पता है कि यीशु पे कौन विश्वास करता है और कौन नहीं करता है। लेकिन अगर मैं उसकी 17वीं और 71वीं आयत पढ़ूँ तो वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना है? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यीशु फिर से पढ़ रहा हूं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। और यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था। यहाँ पे यहूदा इस्करियोती के पिता का नाम दिया गया है शमौन इस्करियोती, क्योंकि वही तो 12 में से एक था उसे पकड़वाने वाला। तो यीशु को जानकारी है कि यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाएगा, और यीशु को यह भी पता है कि यहूदा इस्करियोती ने जाके याजकों से, महायाजकों से बात कर ली है, डील फिक्स कर ली है। और यहूदा इस्करियोती तब से एक ऐसे मौके की तलाश में जहां पर यीशु सिर्फ 12 चेलों के साथ होंगे, और जब सिर्फ 12 चेलों के साथ होंगे, भीड़ नहीं होगी, तो यीशु को वो पकड़वाएगा। तो यहां पर यीशु किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें चेलों के साथ ये अंतिम फसह का पर्व मनाना जरूरी है। क्योंकि इस अंतिम फसह के पर्व में यीशु कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं। एक कवनेंट देने जा रहे हैं, एक नई वाचा देने जा रहे हैं, एक नया टेस्टमेंट देने जा रहे हैं, जो वो नहीं चाहते थे कि इसमें किसी भी तरीके का विघ्न आए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए। सो यू सी द विजडम ऑफ जीसस कि यीशु जब चेलों को भेज रहे हैं तो बड़े फर्क तरीके से भेज रहे हैं। और ये व्यक्ति जिस घर में गए हैं, इस घर में भी चेलों को ये बोला है कि जाकर ये बोलना कि गुरु कहता है। वहां पर ये नहीं बोला जा रहा है कि वहां पे ये बोलना जाके कि यीशु कहता है कि तूने वो जो जगह तैयार करी है वो कहाँ है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? बिकॉज देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जब चेले वहां पर यीशु के जगह की बात करेंगे, और अगर यीशु नाम लेंगे और किसी ने सुन लिया, क्योंकि हमारे समाज में बोला जाता है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, और अगर किसी ने ये सुन लिया कि यीशु की जगह की बात की जा रही है, तो वो जाके इन्फॉर्म कर सकते हैं महायाजकों को, और फिर वो आके यीशु को अरेस्ट कर लेंगे। सो बड़े गुप्त तरीके से फसह का पर्व मनाया जा रहा है। और इसलिए चेलों ने जाके बोला, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला। तो इसका मतलब इन दोनों के विषय में ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन है। वो कहाँ है? 15वीं वर्स, वो तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। सो द प्लेस इज ऑलरेडी प्रिपेयर, इट्स वेल फर्निश्ड। वहां पे लिखा हुआ है सजी हुई अटारी दिखाई देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। सो एवरीथिंग इज रेडी, इट्स वेल फर्निश्ड। वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट है, वहां पे टेबल लगी हुई है, वहां पे लाइटनिंग की व्यवस्था है, क्योंकि रात में ये खाना खाया जाएगा। तो हर एक चीज तैयार है। और वहां पे बोला जा रहा है, यीशु बोल रहे हैं, पतरस और यूहन्ना यू गो, तुम जाओ और फसह की तैयारी करो। तो क्या तैयारी करनी है? इन्हें सबसे बड़ी तैयारी ये करनी है कि इन्हें एक मेमना लेना है। मेमने को लेके ये मंदिर में जाएंगे, उसको स्लॉटर करेंगे, उसको काटेंगे, उसके लहू को वहाँ पे छिड़का जाएगा, और फिर उसी जानवर को ये वापस लेकर आएंगे लहू निकलने के बाद। फिर इसे आग पे रोस्ट किया जाता था, जो फसह के पर्व के रूप में खाने की एक विधि बताई गई थी। निर्गमन 6 में देखेंगे, निर्गमन 12 में देखेंगे, तो वहाँ पे बताया गया। एक गुप्त तरीके से यीशु को पता है सारी चीजें। और हो सकता है कि यहूदा इस्करियोती इस बात को सोच रहा होगा कि आज रात को जब हम फसह का पर्व अकेले में हम मना रहे होंगे, अकेले में जब हम खा रहे होंगे, दैट वुड बी द ग्रेट टाइम, दैट वुड बी द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसी समय मैं चुपचाप जाके सिपाहियों को ले आऊंगा, याजकों को ले आऊंगा, और वो यीशु को पकड़ लेंगे, क्योंकि क्राउड नहीं होगा। सो इट वुड बी इजी टू अरेस्ट जीसस एंड टू गेट मनी। लेकिन यीशु सब कुछ जानते हैं, इसलिए यीशु शायद कोड वर्ड में बातें कर रहे हैं, इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि ना तो चेलों को समझ में आ रहा है और ना यहूदा इस्करियोती को कुछ पता चल रहा है।
वहां पे लिखा हुआ है 16वीं वर्ष में, चेले निकल कर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किए। सो दे डिडंट कम बैक। ये दोनों चेले पतरस और यूहन्ना ये वापस नहीं आए हैं, लेकिन शाम को यहां पे लिखा हुआ है जब सांझ हुई तब वो 12 के साथ आया। तो जब शाम हुई तो यीशु चेलों के साथ वहां पर पहुंचे, और उस जगह पे जब पहुंचे तो अब यहूदा इस्करियोती के पास समय नहीं है कि वहां से निकल के वो चेलों, वो पुलिस को और महायाजकों को लेकर आ सके। और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। So everybody was in the celebration mood. सेलिब्रेशन चल रहा है, फसे आँख मेरी रोटी खाई जा रही है, वो जो मेमना जो रोस्ट किया जा रहा है आग के ऊपर उसको खाया जा रहा है। थोड़ी सी वाइन रखी हुई होगी, थोड़ा सा बिटर हर्ब रखा हुआ होगा, कुछ जो विधियां हैं जो कभी आपको मैं किसी सरमन में आपको बताऊंगा इन सारी बातों को, लेकिन जो विधियों के हिसाब से जो खाना तैयार किया गया है सब वो लोग खा रहे हैं। एंड एवरीबडी मस्ट बी रिक्लाइनिंग, वो एक आराम से बैठे हुए होंगे, खाना खा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और रंग में भंग हो गया जब यीशु मसीह ने बोला तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा। अगर आप इसी घटना को यूहन्ना की किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु पांव धो रहे हैं और उन्होंने यहूदा इस्करियोती के भी पांव धोए हैं और वहां पे बातचीत कर रहे हैं। वही घटना यहाँ पे लिखी हुई है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मरकुस का जो सुसमाचार है ये पहला सुसमाचार है जो लिखा गया था, लेकिन नए नियम में इसे दूसरे स्थान पर रखा गया है, लेकिन ये पहला सुसमाचार है जो लिखा गया था यीशु मसीह के लिए, इसलिए बहुत छोटा है। और मरकुस का अपना एक तरीका है लिखने का, इसलिए हमारे पास 4 सुसमाचार हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो मरकुस को नहीं पता होंगी, बट ही वॉन्ट्स टू राइट डिफरेंटली। उसने सबसे पहला सुसमाचार लिखा है और सिर्फ वो हमें कुछ इंफॉर्मेशंस को दे रहा है। तो इसलिए हमें 4 सुसमाचार की किताबों की ज़रूरत है जो अपने आप में उन रिक्त स्थानों को भरती हैं जहाँ पे अगर एक लेखक ने उन विषयों को नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यीशु ने बोला मुझे पकड़वाएंगे, उन पर उदासी छा गई। They were in the mood of celebration and that celebration turned into the lamentation. वो जो आनंद मनाया जा रहा था, वो जो सेलिब्रेशन किया जा रहा था, अब वहां पे शोक मनाया जा रहा है। कल्पना कीजिए मेरे साथ कि आप एक उस कमरे में हैं जहाँ पर यीशु मसीह है, जहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है, आनंद मनाया जा रहा है और याद किया जा रहा होगा। यहाँ पे आगे लिखा हुआ उन्होंने कुछ गीतों को भी गाया होगा, कुछ उन्होंने मस्ती करी होगी, बातचीत चल रही होगी, और वहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 में से एक मुझे पकड़वाएगा, और फिर उन पे शोक छा गया, उदासी छा गई, और वे एक एक करके उससे पूछने लगे क्या वो मैं हूं। सो इमेजिन दैट एवरीबडी इज आस्किंग टू जीसस, श्योरली नॉट मी, मैं तो नहीं हूं ना यीशु मैं तो नहीं हूं, यीशु मैं तो नहीं हूं। और अगर आप मती की किताब पढ़ेंगे, मती 26 की 25वीं वर्ष पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है कि यहूदा इस्करियोती भी एक्टिंग कर रहा है, और यहूदा इस्करियोती भी बोलता है यीशु वो मैं तो नहीं हूं, आप जानते हो ना, नॉट मी, मैं तो नहीं हूं ना। क्यों यीशु मसीह ने इस तरीके से बोला? क्यों यीशु मसीह ने नहीं बोला कि यू ट्रेटर, यू लायर, तू जो धोखा देने वाला यहूदा इस्करियोती, तू आज मुझे पकड़वाने वाला है? क्यों ऐसे नहीं बोला? अभी हमने यूहन्ना 6 में पढ़ा है कि यीशु पहले से जानते थे, जब यीशु ने चुना है तब से जानते थे, लेकिन फिर भी उसको चुना है। अगर यीशु ने अभी बता दिया होता तो क्या होता बताइए? अभी वो 12 चेलों के सामने बोल देते कि यहूदा इस्करियोती जो बैठा हुआ है ये शुरू से हमारे फाइनेंस को चोरी करता है, और इसने जाके महायाजकों के साथ डील कर लिया और इसने मुझे बेच दिया है, तो क्या होता? आप कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे कि जब गतसमनी बाग में यीशु को पकड़ने आए थे तो पतरस से रहा नहीं गया था और उसने एक सिपाही का कान काट दिया था। तो आज अगर यहाँ पे बैठे हुए अगर यीशु ने बता दिया होता तो शायद पतरस ने यहूदा इस्करियोती का काम कर दिया था आज। But why still Jesus is hiding his name? Why still Jesus is not telling openly
Why he is hiding? Why he is covering Judas Iscariot? Why? और मुझे ये समझ में आता है कि जब हम शुरू से बाइबल को पढ़ रहे हैं तो एक चीज हमने बार बार देखी है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर है. ही गिव्स अनदर चांस. इवन नोइंग, ही नोज एवरीथिंग. वो सर्वज्ञानी है परमेश्वर. उसे पता है कि आप और मैं क्या गलती करेंगे. उसे पता है अब्राहम क्या गलती करेगा. उसे पता है दाऊद क्या गलती करने वाला है. बट स्टिल ही इज गिविंग द सेकंड चांस. हमारा परमेश्वर जो है, जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं, ये वो महान परमेश्वर है जो हमें मौके पे मौके देते रहते हैं. जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जब दूसरा मौका मिले तो हम अपने आप को सुधार सकें. वो चाहते हैं कि जब दूसरा मौका मिले तो हम यीशु मसीह के साथ एक सही संबंध में, सही तरीके से उसके साथ एक सही रिलेशनशिप में आ सकें. यहूदा इस्करियोती भी एक्टिंग कर रहा है बोल के कि मैं तो नहीं हूं ना, क्या वो मैं ही हूं? आपस में पूछने लगे और कहने लगे, क्या वो मैं हूं? उसने उनसे कहा, 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है. और इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है, द वन हु डिप हिज ब्रेड इनटू वाइन एंड आई गिव. हाथ डालता है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं उसे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है. यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता. स्टिल यू सी द हार्ट ऑफ जीसस. स्टिल ही इज थिंकिंग द राइट थिंग अबाउट जूडस. वो उसके लिए अभी भी भले की बात सोच रहे. वो कहते हैं भला होता कि वो पैदा नहीं होता. क्यों? क्योंकि अगर वो पैदा ना हुआ होता तो वो नरक में नहीं जाता. लेकिन हाय उस पर, क्योंकि वो पैदा हो गया है और अब जो वो काम करने वाला है वो नरक में जाने वाला है. और यहूदा इस्करियोती इस बातों को सुन रहा है. यीशु ने डिप करके उसमें, अगर आप इंग्लिश की बाइबल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे कि उसने उस वाइन में या जो भी कुछ वो खा रहा है उसमें डिप करके उसे दिया है खाने को. और ये इस बात का एक जेस्चर है, इस बात का एक प्रतीक है कि जब किसी को वो अपने हाथ से दे रहे हैं अपने ही कप में से डिप करके, तो इट्स शोइंग द लव टुवर्ड्स दैट पर्सन. हम रूत की किताब में देख सकते हैं कि बोआज ने किस तरीके से उसे अपने साथ रूत को खाना खाने दिया था. उसी प्लेट में, उसी बर्तन में. इट वाज द साइन ऑफ शोइंग लव. और यीशु ने यहूदा इस्करियोती को कभी भी प्यार करना बंद नहीं करा है. लेकिन वो उस पर बोल रहे हैं कि हाय तुझ पर कि अगर वो व्यक्ति पैदा ही ना हुआ होता. क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है किसी वर्ड्स में कि यीशु का जाना तो पक्का था. ओल्ड टेस्टमेंट बार बार इन बातों को बता रहे हैं कि किस तरीके से यीशु पकड़वाए जाएंगे, मारे जाएंगे, सताए जाएंगे, उनके ऊपर अत्याचार किया जाएगा, एंड फाइनली ही विल डाई ऑन द क्रॉस एंड देन ही वुड बी बरीड. किस तरीके से वो मारे जाएंगे, कुचले जाएंगे और सलीब पर उनकी मृत्यु होगी, फिर वो गाड़े जाएंगे. और यीशु बार बार बोल रहे हैं वो तीसरे दिन जी उठेंगे. सो जीसस इज सेइंग एवरीथिंग इज रिटन अबाउट मी. रीड द बाइबल एंड यू विल नो दैट एवरीथिंग all the authors have said. जो भी कुछ हो रहा है मेरे बारे में पहले से परमेश्वर कह चुके हैं. लेकिन यहूदा इस्करियोती को शायद ऐसा लग रहा है that he is doing everything. उसको ऐसा लग रहा है that he is the main character in this drama, in this story. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरू से ये परमेश्वर का जो प्लान है वो हो रहा है. क्योंकि शुरू से यीशु का जो विजन था, यीशु का जो फोकस था वो सलीब था. इसीलिए आपको पता होगा मत्ती 16 में जब यीशु मसीह ने पहली बार ये पूछा था कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ, और जब पतरस ने बोला था दैट यू आर द मसाया, द चोजन वन ऑफ गॉड, तो वहाँ पे जब कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो वहाँ पे पतरस ने बोला था यीशु को झिड़कते हुए कि तुम्हें सलीब पर जाने की ज़रूरत नहीं है. यू विल नॉट गो ऑन द क्रॉस.
तो वहां पे और बार बार यीशु अपनी मृत्यु के बारे में बात करें, दैट आई विल डाई, आई विल गो टू जेरूशलम, दैट आई विल बी हैंड ओवर टू द अथॉरिटीज, मैं अधिकारियों के हाथ में दे दिया जाऊंगा जहां पे वो मुझे मारेंगे। सो गॉड इज ऑलवेज इन कंट्रोल, ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। लेकिन जब भी यीशु मसीह ने अपने मृत्यु की बात करी है, कभी भी यीशु ने यहूदा इस्करियोती का नाम नहीं लिया है। इवन टुडे व्हेन ही इज ईटिंग द लास्ट फूड, वो लास्ट फसह का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी यीशु जो है उसका नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी वो उससे प्यार करते हैं। भले ही आप उससे प्यार करना छोड़ सकते हैं, भले ही आप उसके बारे में सोचना छोड़ सकते हैं, भले ही आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बारे में आपका कोई कंसर्न नहीं है, शायद आप परमेश्वर के बारे में बातचीत न करना पसंद नहीं करते हैं, मे बी यू डोंट थिंक अबाउट गॉड। लेकिन जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है, जैसे और जगहों में लिखा है, दैट हु वी आर दैट ही इज माइंडफुल ऑफ अस, हम कौन है कि वो हमारे बारे में ही सोचता रहता है। एंड दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ द गॉड ऑफ द बाइबल। ये बाइबल का परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है जो अपनी बनाई हुई सृष्टि यानी कि मनुष्य यानी कि आप और मैं, हमें कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ता है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आज आपके और मेरे सामने है। यहूदा इस्करियोती वो व्यक्ति है जो 3 साल यीशु मसीह के साथ रहा है, जिसने हर चमत्कार को अपनी आंखों से होते हुए देखा है, यीशु मसीह की शिक्षा को अपने कानों से होते हुए देखा है, मृत्यु में से लोगों को जीवित होते हुए देखा है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी ही इज नॉट इन द राइट रिलेशनशिप विद जीसस। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो यीशु को बेचने के लिए तैयार हो गया। He was ready to reject Jesus. क्या रीजन रहा होगा? क्यों लोग ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो परमेश्वर के अगेंस्ट हो जाता है? मुझे लगता है ऐसा तब होता है जब लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, और मे बी दे कम विद द रीजंस, दे कम विद द बैगेजेस टू गॉड। वो परमेश्वर के पास आने के उनके अपने कारण होते हैं, और जब वो कारण उनके नहीं मिलते हैं, व्हेन गॉड डजंट मीट देयर नीड, दे लीव गॉड, दे रिजेक्ट गॉड। हो सकता है यहूदा इस्करियोती इसलिए आया था ताकि वो फेमस हो जाएगा, यहूदा इस्करियोती इसलिए आया था यीशु मसीह के पास ताकि वो अपनी आंखों से रोम का तख्ता पलटते हुए देखेगा। शायद वो इसलिए आया होगा यीशु के पास कि यीशु के पास आने से वो अमीर हो जाएगा। शायद आज के समय में लोग इसलिए यीशु क्रिश्चियन बनते हैं ताकि उनको अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा शादी के लिए, और मे बी दे विल गो टू अब्रॉड और दे विल गेट अ गुड थिंग इन जीसस। और जब उन्हें नहीं मिलता है, दे रिजेक्ट जीसस। 3 साल वो यीशु मसीह के साथ रहा, जैसे पिछले हफ्ते भी हम बात कर रहे थे। लेकिन जैसे कि साधु सुंदर सिंह ने बोला है कि बहुत बार ईसाई शायद उस तरीके के होते हैं जो कई सालों तक तो चर्च जा रहे हैं, दे नो एवरीथिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी बट स्टिल दे आर ड्राई फ्रॉम इनसाइड। अंदर से वो अभी भी सूखे हुए हैं। व्हाई? बिकॉज स्टिल दे आर वेटिंग फॉर देयर नीड। यीशु मसीह अंतिम समय में भी गुप्त तरीके से फसह का पर्व मना रहे हैं, बट ही हैज नॉट स्टॉप लविंग एनीवन, इवन जूडस इस्करियोट। और इसलिए बाइबल बताती है दैट ही इज अ फेथफुल गॉड, ही इज अ फेथफुल गॉड। एक विश्वासी परमेश्वर है। आप और मैं उसे छोड़ सकते हैं, ये छोड़ देते हैं, आप और मैं उसे भूल जाते हैं, लेकिन जीसस नेवर फॉरगेट्स अस। He never stopped thinking about us. He never stopped interceding for us. वो पिता के सामने, जैसे इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, आपके और मेरे लिए प्रार्थना करता रहता, विनती करता है ताकि पिता जो है हमें एक मौका और दे दे। So maybe today you are getting another chance. आज हो सकता है आपके लिए वो दूसरा मौका है कि आप पश्चाताप करें, अपने पापों से माफ़ी मांगें, अपने रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ को जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा कर सकें। आइए एक साथ प्रार्थना करें और सीखें कि किस तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है।
ज़रूरत है कि वो जो आपको एक दूसरा मौका दे रहा है, उस मौके को पाके हम अपनी लाइफ को ठीक कर सकें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज का वचन जब हमें इस बात को सिखाता है कि आप हमें दूसरे मौके देने वाले परमेश्वर हैं, तो प्रभु हमारी मदद करें कि इस दूसरे मौके को हम गंवा ना सकें, बल्कि ये जो मौका, ये जो जीवन, ये जो दिन आपने आज हमें दिया है, ये दिन प्रभु हमारे जीवनों के लिए उद्धार का दिन बन सके। ये दिन हमें प्रभु जी पापों की क्षमा मिलने वाला दिन बन सके। ये दिन प्रभु जी हमें अनंत जीवन मिलने वाला दिन बन सके। हमारी मदद करें ताकि हम पूरी तरीके से यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें और अपना बेस्ट यीशु मसीह को दे सकें। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। और आप इसी तरीके से इस चैनल पे बने रहें ताकि जो भी सरमन इसके ऊपर आ रहे हैं वो आप सुनते रहें, आप ब्लेस हो सकें, आप दूसरों को भेजें और दूसरे भी ब्लेस हो सकें। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।